बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस अता करने वाली ज़ात से जो ख़ुद फरमाता है कि है कोई जो मुझसे मांगे और मैं अता करूं, जो चाहता है कि हम उससे मांगें। तो ए मेरे हर चीज़ के पैदा करने वाले रब, तेरी ही तौफीक से तेरे हजूर मांगने के लिए हाजिर हुए हैं। तू चाहता तो हमारा दिल बदल देता, तेरे लिए क्या मुश्किल है हमारे दिल को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदलना। लेकिन मेरे रब, अगर तू ऐसा नहीं करता तो यकीनन तू हमारी चाहत से मांगी जाने वाली दुआओं पर राज़ी है। इसलिए ए हमारे मालिक, हम सब्र किए हुए अपनी दुआओं को जारी किए हुए हैं। कब होगा, कैसे होगा, मुमकिन नामुमकिन ये सोच हमने दिल से निकाल दी है, क्योंकि जानते हैं जिससे मांग रहे हैं वो बादशाह है, हर चीज़ पर कादिर है, जो फ़कीरी से बादशाह देने पर कुदरत रखता है, जो आग को गुलजार और मछली के पेट में भी जिंदा रखने पर कादिर है। बेशक मेरे रब, हम बहुत गुनहगार हैं, भटके हुए हैं, लेकिन तू तो वही एक वाहिद रब है जो सबको अपनी शान के मुताबिक अता करता है। हमारे अमाल के मुताबिक मिलता तो बेशक हम खसारे में होते। ए मेरे मालिक, इस दुआ में शामिल हर एक को वो अता कर जिसकी चाह वो दिल में रखे है, तेरे कुन के मुंतज़िर है, हर एक की झोली भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की जो रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, बहुत ही काम की हैं और हर कोई ये खाना चाहता है। तो क्यों ना हम इसको बाज़ार से महंगा ख़रीदने के बजाय हम खुद सेल भी करें और हम उसमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी बनाएं। जो मेरी बहनें काम करती हैं उनके लिए भी लो बजट रेसिपीज़ हैं, और जो मेरी बहनें अपने बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं तो उनको मैं आसान करके बताने की कोशिश करूँगी। ये मैंने रमज़ान के हवाले से बनाई हैं चीज़ें, आप इनको सेव भी कर सकते हैं, किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊँगी। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें आपने पहले वो जाके चीज़ें देखनी है। मैंने उसमें सारी आपको बेकरी आइटम्स बताई हैं और इसमें भी मैं आपको बेकरी आइटम्स ही बताऊँगी, क्योंकि बेकरी आइटम्स ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत महंगी मिलती हैं और रमज़ान हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, इन सभी चीज़ों में आप ये बना के रख भी सकते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इस रेसिपी में मैंने डो की रेसिपी शेयर नहीं की है। डो की आप उसमें से देखेंगे, उसमें मैंने छोटी रेसिपी दी है, 1 kg की दी है। आप चाहे तो उसको हाफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है तो मैं इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। सबसे पहले हम एक सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून क्रीम की। क्रीम आपने डब्बे वाली लेनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा हम कमर्शियली तौर पे बना रहे होते हैं तो फिर ये कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। आप इसमें डालेंगे हाफ़ टेबलस्पून गार्लिक पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्च। अच्छा, गार्लिक पाउडर ही आपने डालना है, इसमें आपने पेस्ट नहीं डालना, ठीक है। पाउडर ही डालेंगे तो आपकी सॉस ज़्यादा दिन तक रहेगी और ख़राब नहीं होगी। 1 टेबलस्पून हम सफ़ेद सिरका डालेंगे और हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। और ये हमारी जो है ना सॉस जो है ना, ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ होगी। मैं आपको आगे चल के इसकी 2 रेसिपीज़ दूँगी जिससे आप 2 चीज़ें बना सकते हैं, बल्कि इससे बहुत सी बन सकती हैं, लेकिन मैं आपको आइडिया के तौर पे 2 चीज़ें बताऊँगी। आपको खुद आइडिया हो जाएगा तो आप खुद भी बहुत सी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो है ना वो मायोनीज़ के डाल दी। आपने जैसे कि देखा पैकेट वाली मायोनीज़ थी वो मैंने इसमें डाल दी। तो ये हमारा जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको थिक की तरफ नहीं रखना, आपने इसमें दूध डालते रहना है और दूध का हिसाब आपने इस तरह से रखना है कि आप खुद देखेंगे कि जो आप ये सॉस बना रहे हैं इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी की तरफ ना चली जाए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। एक नॉर्मल सी सॉस जैसे आपको पता है हम खाते हैं और जैसी यूज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म में ना हो और इजीली आप अप्लाई भी कर सकें उसको सॉस के तौर पे भी और उसको स्प्रेड के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने इतनी इसकी थिकनेस रखनी है। तो फिर आपकी ये जो सॉस है ना, आप इसको वाइट सॉस पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, इससे आप चिकन ब्रेड भी बना सकते हैं, आप इससे बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त किस्म की सॉस तैयार होगी और इसका टेस्ट बहुत ही कमाल है, क्योंकि हमने इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। अब मैंने एक पेड़ा लिया है, जो मैंने लिया है 220 ग्राम का, ठीक है। मैं आप चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, मैं आइडिया के तौर पे आपको बता रही हूँ। और डो आपको मैंने जो बताई है आप वो भी बना सकते हैं। मैं एक और मैंने डो जो है ये मैंने जो आपको पहले पार्ट 1 में बताई थी वो इक्का पाउडर के साथ बताई थी। अब मैं आपको विदाउट इक्का पाउडर की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो डो भी बना सकते हैं, ठीक है, जो मेरी बहनों के पास नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए मैंने इसको बेल लिया, लंबाई के थोड़ा सा किया, राउंड में नहीं, ये नहीं है। हम जो ये बना रहे हैं ना, हम ये पिज़्ज़ा चिकन ब्रेड बना रहे हैं, ठीक है। इस पे हमने देखिए मैंने हर जगह पे ना कैमरे की स्पीड बढ़ा दी है ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। और ये मैंने जो चिकन इस पे डाला ये भी आपने रेसिपी देखी हुई है, लिंक में फिर भी आपको दे दूंगी। चिकन आप ये बना के रख लें, ये आपके बहुत सी चीज़ों में यूज़ होगा। और जो पिज़्ज़े पे चीज़ें डलती हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और जो भी आपके पास है ना वो आप डाल सकें। कोई मिस भी है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको
रेसिपी को छोड़ दें, आप रेसिपी बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं वो लगाएं। आपने देखा पहले मैंने इस पे व्हाइट सॉस लगाई थी, फिर उसके बाद मैंने ऊपर से भी व्हाइट सॉस की टॉपिंग की है और थोड़ी सी आपने चीज़ डालनी, क्योंकि हम ये बना रहे हैं पिज़्ज़ा ब्रेड, इसलिए हमने इसमें चीज़ का इस्तेमाल किया। और आपने इसको अगर पतीले में बेक करेंगे तो आपको 30 से 40 मिनट लगेंगे, और अगर ओवन में बेक करेंगे तो 15 मिनट में 12 से 15 मिनट में ये आपका बेक हो जाएगा। अब आप खुद देख लें इस पे कितनी आपकी कम कॉस्ट आती है, और ये सेल में बहुत ही अच्छा है। और आप ये खाएंगे ना तो आपको खुद बहुत मज़ेदार लगेगा, क्योंकि पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो उसमें आप अपनी वैरायटीज़ लाजमी लाएँ, ताकि जब आप क्लाइंट को दें तो क्लाइंट भी खुश हो और उसको पता हो कि आपके पास वैरायटी है, तो आपकी इंशाल्लाह ताला रमज़ान में सेल भी बढ़ जाएगी। अब आपने जब इसको डिलीवर करना है, मेरे पास ऑर्डर था, मैंने उसमें ये यूज़ कर ली। आपको आइडिया भी दे दिया। और ये मेरे देखें उसके ऊपर वाइट सॉस आपने लाजमी डालनी है, ये आपके टेस्ट को बढ़ा देगी। अब हम दूसरी चीज़ तैयार कर रहे हैं। अब आप ये देखें दूसरी चीज़ हम जो बना रहे हैं उसके लिए मैंने उसी तरह से एक डो ली, उसको मैंने अच्छे से बेला, और उसकी साइडें में जो बना रही हूँ ना, मैं इस पर ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाने से क्या होगा कि आपके जो है ना कलर बहुत अच्छा आएगा, और आपका जो है ना ये पिज़्ज़ा बहुत ही क्रिस्पी सा बनेगा। आपने देखा इस पिज़्ज़े पे हम व्हाइट सॉस यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको व्हाइट सॉस बताई है। मैंने आपको 2 आइडियाज़ दे दिए कि इससे आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। आजकल आपने खाया होगा कि मार्केट में ये व्हाइट सॉस पिज़्ज़ा ना बहुत इन है। इसमें आपको क्या होता है, आपको ना ही इसमें शिमला मिर्च डालने की ज़रूरत है, ना ही आपको टमाटर डालने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ व्हाइट सॉस की आपने थिकनेस थोड़ी सी रखनी है, थोड़ी सी चीज़ डालनी है, और चिकन आपने इसमें डालना है, और दोबारा से ये सॉस वगैरह जो आपने व्हाइट बनाई हुई है ये आप ऊपर से डालेंगे। और जब आपने इसको डिलीवर करना है उस वक्त भी आपने इस पर लाजमी ये सॉस डालनी है। यही इसका जादू है, और ये इतनी मज़ेदार है। आप एक बना के ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त है। इसी तरह से बस आपने चीज़ वगैरह, सॉस वगैरह और चिकन वगैरह डाल कर आपने इसको बेक कर लेना है। वही टाइमिंग है, पतीले में आपको 30 से 40 मिनट लग सकते हैं, और आपने पतीले को पहले प्री हीट कर लेना है, और फिर उसके बाद आपने इसको बनाना है। ओवन को भी पहले 10 मिनट पे प्री हीट करके फिर आप चीज़ें बनाते चले जाएँ। तो आपके टाइमिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे आप बनाना शुरू करते हैं, आप एक के बाद एक चीज़ बनाते हैं तो आपकी टाइमिंग कम होती रहती है। वो आपकी जैसे आप पहले 15 मिनट में बन रही, फिर 12 मिनट में बनना शुरू हो जाएगी, फिर 10 मिनट में आपकी चीज़ें बेक होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ओवन हमारा अच्छी तरह से हीटअप हुआ होता है, तो फिर चीज़ें भी जल्दी जल्दी बेक हो जाती हैं। मैंने उसमें आपको पूरा तरीका बताया कि आपने पिछली वीडियो आप देख लें। और वैसे भी मैं आपको भी बता दूं कि आपने इसको पहले राइस होने के लिए 20 मिनट के लिए डो रखनी है, फिर बेलना है, फिर 20 मिनट के लिए रखना है, फिर आपने सारी टॉपिंग करके आपने इसको बना लेना है। अब हमारा देखें व्हाइट सॉस पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया। अब हम एक फिलिंग तैयार करेंगे लो बजट में, जिसके लिए मैंने देखें 2 बड़े प्याज देखें उसको अच्छे से मैंने चॉपर कर लिया, और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें मैं इसको सौते कर रही हूँ। आपने इसको गोल्डन की तरफ नहीं लेके जाना, ना ही ब्राउन की तरफ लेके जाना, बस इतना करना है आपने कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। ठीक है, ये हम एक फिलिंग तैयार कर रहे हैं जो हमारी बहुत सी चीज़ों में यूज़ होगी। हाफ टी स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट, और हाफ टी स्पून ही इसमें आपने अदरक का पेस्ट डाल देना है, और उसको भी साथ साथ इसके भून लेना है, क्योंकि हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस हमने उसका कच्चापन दूर करना है। ये आपने जहन में रखनी है बात, तो इसकी स्मेल खत्म हो जाए, लहसुन अदरक की और प्याज की भी स्मेल खत्म हो जाए। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ ये चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें। अगर आपके पास हरी मिर्चें ना हो तो आप कुटी मिर्च यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपकी जो सॉस है ना, ये जो हम फिलिंग बना रहे हैं, ये फिर रेड की तरफ चल जाएगी। हमने इसको थोड़ा सा वाइट की तरफ रखना है, इस वजह से मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली है। और ग्रीन चिली तो आराम से हर जगह से मिल जाती है, लेकिन कभी होता है कि घर में नहीं भी होती है, तो फिर मैं ये करती हूँ, मैं कुटी मिर्च इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब मैंने इसमें जो मैदा डाला, मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदे का यूज़ किया है, और मैदे को यहाँ पे आपने अच्छे से भूनना है, क्योंकि अगर मैदा आपका कच्चा रह जाएगा तो फिर आपकी सॉस जो है ना बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी, आपकी फिलिंग ख़राब हो जाएगी। मैंने सभी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी हैं, ज़ीरा डाला है, नमक डाला है, आपने सब इसमें डाल के आपने काली मिर्च का इस्तेमाल अभी नहीं करना। ठीक है, हाफ कप जो है ना मैं इसमें मिल्क का डाल रही हूँ, और हाफ कप ही मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने चिकन उबाल दिया था। मैंने 200 ग्राम चिकन जो है ना मैंने उबाल के रख लिया था, और उसमें से थोड़ा सा उसके चिकन स्टॉक जो यखनी उसकी बनी, मैंने पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला था ताकि मेरे पास थोड़ी सी यखनी मेरे पास आ जाए, मैंने वो इसमें डाल दिया। इससे क्या होगा कि आप जो फिलिंग तैयार करना उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए मैंने बॉयल चिकन किया था 200 ग्राम, और उसको फिर मैंने चॉपर में अच्छी तरह से घुमा लिया, तो इस तरह से बारीक बारीक से डिशेस के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये आपकी जो फिलिंग है ना, ये आप बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, खासकर चिकन ब्रेड में तो ये बहुत ही कमाल लगती है। और आप इसको बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसमें आपकी कॉस्ट कितनी कम आती है और ये क्वांटिटी में कितनी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हम 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे, और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और काली मिर्च जो है ना वो आपने हमेशा लास्ट में डालनी होती है, अगर आप पहले डाल लेंगे एक तो उसकी खुशबू में फ़र्क पड़ जाता है, दूसरा जो भी आप फिलिंग तैयार कर रहे होते हैं ना, वो फिलिंग आपकी ना थोड़ी सी ब्लैक की तरफ चली जाती है। तो आपने अगर फिलिंग को वाइट की तरफ रखना है, जैसे कि आप बाजार से लेते हैं और खाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी आप कोई पैटीज लें या कोई भी चिकन ब्रेड लें, उसकी जो फिलिंग होती है उसका कलर वाइट में ही होता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ब्लैक
जो आपने काली मिर्च डालनी है वो आपने लास्ट में डालनी। इस टाइम मैंने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी है और फिर मैंने काली मिर्च इसमें डाली है और मैं इसको बस अच्छे से मिक्स करूँ, क्योंकि मिक्सर हमारा गर्म है और काली मिर्च को आपको पता है उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी खुशबू ऐसे बरकरार रहे तो बहुत खूबसूरत खुशबू भी आती है और लुक भी बहुत ज़बरदस्त आती है। अब अभी देख लें दूसरा मैं चिकन भी साथ ही तैयार कर रही थी, दोनों फीलिंग्स मेरी तैयार हो गई हैं और ये चिकन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने अभी इस वीडियो में आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं पहले आपको ये बता चुकी हूँ, ठीक है। अब ये आपकी दोनों फीलिंग आपके पास रेडी है। ये रमज़ान में आप बना के सेव भी कर सकते हैं। ये फीलिंग आप बनाएं और फ्रीज कर दें, जब आपको ज़रूरत आप निकालें, यूज़ कर लें, ये ख़राब नहीं होती, ठीक है। अब ये देख लें मैं अब आपको बता रही हूँ छोटी छोटी सी चिकन ब्रेड जो आपके रमज़ान में बहुत ज़्यादा सेल होंगी, क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी में जब आप बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं तो बाज़ दफ़ा होता है कि क्लाइंट वो नहीं खरीदता, क्योंकि जब आप छोटी चीज़ बनाएंगे ना तो उसके प्राइस आपके कम हो जाएंगे, आपकी कॉस्ट कम आएगी, तो फिर क्लाइंट के लिए खरीदने में आसानी और आपकी सेल में इजाफा होगा, ठीक है। आपने देखा इसको मैंने किस तरह से बेला और इसको मैंने कट लगाए और साइडों से जब मैं आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपने हाथ से इसको थोड़ा सा दबा देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फीलिंग बाहर ना आए, ठीक है। अब ये मैंने एक अंडा लिया, अंडे में मैंने जर्दी और अंडा पूरा मुकम्मल है, यानी कि ये नहीं लिया मैंने कि खाली जर्दी ले ली, पूरा अंडा है, इसमें सिर्फ फूड कलर का इजाफा किया हुआ है और फिर इसको मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिया। आप इस पर थोड़ी सी कलौंजी और थोड़े से सफ़ेद तिल डालेंगे और ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको पिज़्ज़े की शेप देनी हो तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जिस तरह से मैं कर रही हूँ, मैंने टमाटर के और शिमला मिर्च के मैंने लंबे लंबे से स्लाइस काटे हैं और उस पर फिर मैंने ऑलिव्स लगाया, फिर उसके बाद मैंने स्प्रिंकल की। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लगाना चाहते तो आप खाली उस पर अगर थोड़ी सी बस कलौंजी और तिल लगा लेंगे तो भी ये खूबसूरत लगेगा। लेकिन अगर आप पिज़्ज़े की शेप देंगे तो फिर आप थोड़ी थोड़ी सी चीज़ भी ऊपर से डालेंगे, लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, तो फिर आपने इसका रेट भी बढ़ा देना, ठीक है। मैंने दो तरीके से आपको बता दिया। अगर रेट आपने ज़्यादा रखना होगा तो आप चीज़ लगाएंगे, और अगर आपने आपके इलाका ऐसा है कि जहाँ पे ज़्यादा महंगी चीज़ें आप नहीं सेल कर सकते तो फिर आप इस तरह से करेंगे। ये देखिए ये एक पीस जो है ना ये आपका 90 रुपीज़ का सेल होगा, और अगर आप दूसरा बनाएंगे ना बगैर चीज़ के तो वो आपका 60 to 70 रुपीज़ का सेल होगा। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से कर सकते हैं। मेरा मकसद है आपको आइडिया देना, क्योंकि मेरी बहनें अक्सर यही कमेंट करती हैं कि आप रेट भी थोड़ा सा बता दिया करें ताकि हमें आइडिया हो जाए। अब आप ये देख लें ये चीज़ डालने की वजह से इनकी लुक बहुत ही खूबसूरत आ गई है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। यकीनी बात है कि जितना आप वही मसाला आ जाती है, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितनी आप चीज़ें बढ़ाते जाएंगे उसके टेस्ट और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएगा, लेकिन आपने रेट को भी मैनेज करना है, ठीक है। अब हम दूसरी एक फिलिंग और तैयार करते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है जिसमें मैंने हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट। इस वीडियो में मैंने आपको 2-3 फीलिंग्स भी बतानी है और आपको मैंने देखें सॉस भी बता दी है, मैंने आपको आइडियाज़ भी इतने सारे दे दिए हैं। ये आपके ऐसे आइडियाज़ हैं जो रमज़ान में आप अपने मेन्यू में शामिल करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए मैंने आपको रमज़ान से पहले सारे आइडियाज़ दे दिए। अब देखिए हमने प्याज डाली, उसको हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते करना है। कोई भी फिलिंग हम बनाते हैं प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना होता, ठीक है। पहले हम वो वेज डालते हैं जो सख्त होती है, जैसे मैंने गाजर 1 कप डाल दी, उसके बाद वो थोड़ी सी जब पकना शुरू हो गई तो उसके बाद मैंने 1 कप शिमला मिर्च डाल दी। आपको पता है शिमला मिर्च भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती, तो मैंने वो डाल दिया। अब मैंने इसके लिए भी 200 ग्राम का चिकन यूज़ किया, लेकिन आपने देखा इस चिकन को मैंने चॉपर नहीं किया हुआ। इसमें जो चिकन यूज़ हुआ मैंने हाथ से उसके रेशे किए हैं। ये देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें आपने जो होता है ना चिकन का वाज़ेह तौर पे नज़र आना ज़रूरी होता है, उसमें अच्छी लगती है वो। और पहले हमने जो फीलिंग बनाई उसमें देखा मैंने चॉपर किया था, बारीक बारीक से रेशे हो गए थे, ठीक है। अब मैं इसमें बंद गोभी डाल रही हूँ और बंद गोभी डाल के भी मैं इसको अच्छे से बना लूँगी, मिक्स कर लूँगी कि ये अच्छे से पक जाए। फ्लेम मीडियम रखनी है अपनी। हाफ टी स्पून में इसमें सफ़ेद मिर्च डाली है और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी मिर्च डाली और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च का थोड़ा सा इजाफा कर दें, ठीक है। फ्लेम आपने थोड़ी सी हाई पे रखनी है, क्योंकि हमने जो सब्जियां हैं हमने बिल्कुल इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं कर देना। ये बेक भी हमने बाद में करनी है बनाने के बाद, तो ये सॉफ्ट खुद ब खुद ही हो जाएंगे, तो थोड़ा सा क्रंची रहें तो ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। अच्छा मैं इसमें से आप हाफ़ निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने 2 किस्म की फिलिंग आपको बतानी है और मुझे चाहिए भी इस वक्त 2 किस्म की। तो आप ये देखें, अब इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में बना लें और फिर इसको हाफ़ कर लें, ठीक है। अब ये हमने हाफ को साइड पे कर दिया। अब ये जो हमारी फिलिंग है इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चमचे यानी 2 टेबलस्पून हम इसमें चिली गार्लिक सॉस डालेंगे, ठीक है। इससे इसका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसका कलर जो है ना थोड़ा सा रेड की तरफ अब जाना शुरू हो जाएगा, और ये चिली गार्लिक की वजह से इसमें चिली का टेस्ट भी आ जाएगा और गार्लिक का भी आ जाएगा, जो बहुत ही कमाल लगता है, ठीक है। अब अपने इसको इतना पकाना है कि ये पैन छोड़ने लग जाए, आपको खुद पता चल जाएगा। अब इसमें जब ये थोड़ा सा पक जाए फिर आपने इसमें सोया सॉस का इजाफा कर देना है और फिर
आपने इसको बना लेना। ये आपकी जो है ना फिलिंग तैयार होगी और ये बहुत ही मज़ेदार, आप खाली भी खा के इसको देखेंगे ना तो ये बहुत मज़ेदार, इससे आप समोसे रोल भी तैयार कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं आगे आपको समोसे रोल की अलग से भी रेसिपीज़ दूंगी, लेकिन ये फिलिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए वो अब उसी पैन में मैंने 1 टेबलस्पून मैदा डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला और उसको मैंने भून लिया अच्छे से। आपने कभी भी मैदे को ना जब भी आप बनाएं, जब तक इस तरह से वो फटना ना शुरू हो जाए और फैलना ना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब आपका मैदा पक गया है। अगर नहीं फट रहा और नहीं फैल रहा इस तरह, तो आपका मैदा कच्चा है, ठीक है। अब हमने जो हाफ फिलिंग निकाली थी वो हाफ फिलिंग मैंने इसमें डाल रही, क्योंकि मैं इसको देना चाह रही हूँ थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर, ठीक है। चीज़ी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें ये डाला है कि मैदे की वजह से आपको पता है जब मैदा हम भून के इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर आ जाता है। इसमें मैंने थोड़ा सा बंद गोभी का इजाफा कर दिया और जो मैंने यखनी थोड़ी सी निकाली थी 200 ग्राम, मैंने जो चिकन उबाला उसमें मैंने पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला था, वो जो यखनी थी वो मैंने इसमें डाल ली। और जब भी आपको ये यखनी चिकन स्टॉक वगैरह यूज़ करते हैं ना, आप खुद देखेंगे कि जो आप भी फिलिंग कोई भी यूज़ कर रहे हैं ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल लगता है। चाहे आप उसके मिनी पिज़्ज़ा बनाएं, आप इसके मिनी पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, आप इसके रोल भी बना सकते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी बन सकती। बस आप उसमें क्या करेंगे, पिज़्ज़ा जब बनाएंगे तो आप इसमें बंद गोभी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, अब ये हमने देखें 2 फिलिंग तैयार कर ली, दोनों का कलर भी चेंज है, दोनों का टेस्ट भी चेंज है। और हमने चेंज क्या किया, एक में हमने मैदे से फ्लेवर दे दिया और यखनी का, और दूसरे में हमने चिली सॉस से फ्लेवर दे दिया। बस ये छोटे छोटे से स्टेप होते हैं जो आपको जहन में रखने होते हैं कि क्या करने से। और जो मेरी बहनें काम करती हैं, ये इंसान का अपना जहन होता है कि इंसान के जहन में खुद ब खुद आइडियाज़ आते रहते हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम होम शेफ्स जो हैं एक दूसरे से अपने आइडियाज़ शेयर करती हैं, तो मैं आपको वो रेसिपीज़ देती हूँ जो लोग एक दूसरे को नहीं बताते। ये सिर्फ होम शेफ्स के ही सीक्रेट होते हैं, लेकिन मैं आपसे शेयर इस नीयत से करती हूँ कि आपको फ़ायदा हो दुनिया का और मुझे फ़ायदा हो आखिरत का। आपने ये वीडियो आपने भी इसी नीयत से दूसरों के आगे शेयर करनी है कि अगर कोई भी आपकी रेसिपी से बना लेगा तो आपको भी इंशाल्लाह ताला उसका अजर मिलेगा। और एक मुकाम क़यामत के दिन ऐसा आएगा कि हमें एक एक जो ज़र्रा बराबर हमने नेकी की होगी ना, जो हमारी नज़र में कुछ भी नहीं थी, वो हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी। तो अल्लाह ताला आपके लिए भी और मेरे लिए भी दुनिया और आखिरत की आसानी करे, और हमारे वालिदैन के लिए भी। अब आप देख लें, हमने ये दूसरी जो हमने डो, एक और डो वही है जो मैं आपको पहले कल पिछली रेसिपी में आपको दे चुकी हूँ। ये अब हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं। अब हम बना रहे हैं चिकन रोल। इसको हमने देना है चिली वाली जो हमने बनाई थी, ये वो वाली फीलिंग है जो रेड की तरफ की थी। अब आपने देखना, बस इसको आपने बेलना है। आप इसका छोटा बड़ा साइज़ अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। वो फीलिंग आपने डालनी है और आपने इस पर चीज़ डाल देनी। इसके ऊपर ना ही हमने वाइट सॉस लगानी है और ना ही हमने पिज़्ज़ा सॉस में कुछ हमने सॉस इस पर नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें जो फीलिंग डाली है उसमें पहले से ही सॉस मौजूद है। अब आपने देखा, इसको बस साइडें आपने मोड़नी है और फिर इधर उधर से भी आपने इसको कर लेना है। आपने इसके जो किनारे अच्छी तरह से आपने दबा लेने हैं और आपने ये ध्यान रखना है कि ये आपका जो है फिलिंग बाहर ना निकले। अच्छा, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अंडे को कलर डाल के मैंने बीट किया था। ये वही अंडा है जिससे हमने मिनी पिज़्ज़ा भी बनाए थे। अब ये देख लें, इस पर मैंने बस वो अंडा लगा, इससे हमारा कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और आपको देखा, वो 2 अंडे को आप कितना चीज़ें आप उससे बना सकते, सिर्फ 2 अंडों से, और उसमें से भी मिक्सचर मेरा बच गया था, ठीक है। अब आप ये देख लें, ये मैंने बनाए, सिर्फ मैंने तिल डाले हैं, ठीक है। ये मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ, आप अपने मेन्यू में शामिल करेंगे तो आपको खुद फ़र्क लगेगा कि मेहनत कितनी कम है, फ़ायदा कितना ज़्यादा है। अगर अपने दस्तरखान को सजाना चाहते हैं, कोई हाईटी पार्टी करना चाहते हैं, इफ्तार पार्टी करना चाहते हैं, बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बेस्ट है। अब ये देखिए, मैंने इसको बेक कर लिया, क्योंकि हमने इस पर कोई चीज़ वगैरह नहीं डाली थी, इस वजह से मैं अब इसको बेक करने के बाद इसमें मैं ऑयल या घी, आप जो भी आपके पास है, या बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक। अगर सेल करेंगे तो घी ऑयल लगा लें, और अगर आपके क्या कहते हैं अपने घर के लिए बना रहे हैं तो फिर आप बटर लगा लें, ठीक है। वो लगा के आपने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करना है। कवर करने से क्या होगा, ये इसकी जो है ना, इस बहुत ज़्यादा इसकी सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी और ये बहुत ही टेस्ट में भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको आप कवर करें और जब आपको ज़रूरत हो फिर आप इसको खोल के यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट आप इसको कवर कर दें। अब ये देखें कितने इसकी देखें शाइन भी इस पे आ गई है और ये सॉफ्ट भी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये बने हैं। देखिए बाहर से कितने ये सॉफ्ट हैं और अंदर से भी देखें इसकी फिलिंग जो हमने डाली थी, फिलिंग भी इसकी बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें जो हमने चीज़ डाली थी वो देखें उसकी फिलिंग के साथ मिलके कितनी ज़बरदस्त लग रही है और टेस्ट में भी ये बहुत ही कमाल है। मुझे यकीन है कि हर बच्चा ये खाना चाहता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी का इतना बजट नहीं होता। मेरी कोशिश है कि इस रमज़ान आप जो भी बनाएं, आपके बच्चे आप बहुत खुश हों, हर किसी का बच्चा खुश हो। जो खा सकता है बाज़ार से वो खाए ज़रूर, क्योंकि वो उन लोगों के भी अल्लाह ताला ने एक दूसरे से सबका रिस्क जोड़ा है। जो लेकिन खुद बनाना चाहती हैं मेरी बहनें वो बनाए, और जो सेल करना चाहती हैं ना, मैंने आपको इतने सारे आइडियाज़ दे दी हैं बेकरी आइटम्स के। वो वीडियो पिछली वीडियो का लिंक दूंगी और इसका आप ये दोनों को मिला के भी आप देखेंगी तो आपके पास एक ही
चीज़ों से कितनी सारी आप आइटम्स बना सकते हैं। आपका मेन्यू भर जाएगा अगर आप सेल करती हैं, और अगर आप अपने दस्तरखान सजाना चाहती हैं तो हर रोज़ आप अपने बच्चों के लिए एक नई वैरायटी बना सकती हो। इंशाल्लाह ताला मैं और भी मज़ीद आपको रमज़ान के हवाले से रेसिपीज़ दूँगी जो आपका दिल खुश कर देंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक इस रमज़ान सबका दस्तरखान हरा भरा रखे और सबके प्यारों को सलामत रखे। सब लोग जो पिछले साल थे हमारे साथ इस साल नहीं, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। आप ये देखें, अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ आ गए हैं। अब ये देखें हमारी चिकन ब्रेड हमारी तैयार हो गई है विद चिली सॉस। जी, अब हम बना लेते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी जो है चिकन स्लाइडर, और ये बहुत ही बनाने में भी आसान है और देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो भी देखता है इसको खाने को दिल चाहता है, और बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम बजट में बनता है। ये हमारा है चिकन स्लाइडर जो बहुत ही मज़ेदार होता है। आपने इसी तरह करना है, इसको बेल लेना है। बस इसकी जो आपने जो बेल लेना है, इसकी जो थिकनेस है वो आपने बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। आपने इसको मीडियम साइज़ का रखना है। जैसे कि आप पिज़्ज़े की बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी आप मोटी रख सकते हैं जितनी आप पिज़्ज़े की बनाते हैं, या पिज़्ज़े जितने भी रख लेंगे तो भी ठीक है। आपने इसको बेलना है और आपने इसको बस इस तरह से आपने लगाना है। अच्छा, वो जो हमने अंडा बनाया था ना वही इसमें यूज़ होगा, उसी से इसका कलर बहुत ही कमाल का आएगा। आप खुद देखेंगे कि इसमें मेहनत कितनी कम थी और इसमें फ़ायदा आपको कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने जो चिकन हमने जो फिलिंग तैयार की थी, जो हमने देखें चिली सॉस वाली फिलिंग तो हमने यूज़ कर ली। अब हम नेक्स्ट फिलिंग जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारी है, हम इसमें यूज़ करेंगे उस, और आप ये देखते हैं रेसिपी साथ साथ चलेगी। और यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ अपनी उन बहनों के बारे में जिन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से कहा है। सबसे पहले बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है दुर्ज शेफ नाम की आईडी से होम शेफ है। अल्लाह पाक से दुआ है उनके काम में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। और हमारी बहन है रिजवाना कोकब, अल्लाह पाक इनके दिल की तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन। और हमारी बहन है हसनैन, मिस हसनैन की आईडी से शाजिया नदीम है। आप सब उनके लिए दुआ करें। और हमारी बहन है इमरान खान की आईडी से और अफशा हामिद, अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक इनकी दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, उनको नेक और साले औलाद ज़िंदगी वाली अता फरमाए। आप सब भी आमीन ज़रूर कहा करें। क्या ख़बर किसकी दुआ आपकी आमीन से पूरी हो जाए और उसकी बरकत से आपकी दुआएं भी कबूल हो जाएं, आमीन। आप सब उन दुआओं के लिए जो आप अपने लिए मांगते हैं और जो दूसरों के लिए मांगते हैं और जो मेरे लिए मांगते हैं और जो मैं आपके लिए मांगती हूँ, अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमाए, सब दुआओं पे आमीन। अच्छा, अब ये देख लें कि हमने ये जो बनाया स्लाइडर, हमने पहले उसकी तरफ आपने इसकी हवा बबल ज़रूर निकाल लेने कांटे की मदद से, और फिर उसके बाद आपने इस पर अंडा लगाना है। अंडा लगाने से इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और फिर उसके बाद हमने ये जो फिलिंग बनाई थी हमने वो इस पर डाल देनी है। आपने देखा इसमें चिकन का कितना कम यूज़ हुआ था, यानी 100 ग्राम आप समझ लें इस पर लगा, और 100 ग्राम की हमने वो पहले चिकन ब्रेड बनाई, उसी में हमारा सब कुछ हो जाएगा। इसमें आपने देखा कि हम ये स्लाइडर है इसलिए आप इसमें बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो फिर पिज़्ज़े में आपको पता है बंद गोभी वगैरह यूज़ नहीं होती। और यही अंडा जो हमने लिया था वही हम इस पर लगाएंगे। इस पर हम चीज़ का भी कम से कम इस्तेमाल करेंगे। अंडे से हम लेंगे चीज़ का काम, क्योंकि हमने जो फिलिंग बनाई है उसमें भी हमने मैदा डाल के उसको थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर पहले ही दे दिया था। अब हमने इसके नीचे भी अंडा लगाया। आपने देखा कोई सॉस वगैरह मैंने इसमें यूज़ नहीं की, और ऊपर भी मैंने सारा अंडा इस पर लगा दिया। इससे एक तो इसकी लुक खूबसूरत आ जाएगी, और इसकी देखेंगे आप खुद। अभी इसको मैं बेक करूँगी। देखें चीज़ मैंने इस पर थोड़ी सी डाल दी है ताकि थोड़ा सा चीज़ी लुक भी आ जाए। और उसके बाद आप ये देखें अंडा और चीज़ मिलके जब उस पर स्प्रेड हुई है तो कितना ज़बरदस्त ये हमारा बेक हो गया है। आप इसको चाहें तो आप इसके स्मॉल से साइज़ बना के भी आप इसको सेल कर सकती हैं, और ये मीडियम साइज़ का हमने बनाया है, ये भी आप सेल कर सकती हैं। आप अपने मेन्यू के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, मैं हमेशा, मेरी कोई भी बहन पूछती है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपने अपने एरिया के हिसाब से सेल करना है। अब ये देखें इस पर हमारी जो कॉस्ट आई है बहुत कम आई है, लेकिन ये आपका जो एक है ना ये चिकन स्लाइडर आपका 550 रुपये का सेल हो जाएगा। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से रेट सेट करेंगे, और साइज़ भी आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हैं कि अगर आपके एरिया में ज़्यादा लोग महंगी चीज़ें नहीं लेते तो फिर आपने क्या करनी होती है कि आपने जो है ना साइज़ जो है ना थोड़ा सा छोटा कर देना होता है और रेट कम कर देना होता है, ताकि सबकी रेंज में आ जाए और आपको भी नुकसान ना हो। जाहिर बात है आप भी काम कर रही हैं तो अपनी फैमिली के लिए कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। अल्लाह पाक हर मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का अजर ज़रूर देते हैं। कभी भी मेहनत ज़ाया नहीं होती, ना ही कभी रायगा जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी भी रेसिपीज़ आपको बताई हैं आपको पसंद आई होंगी, और आपने इनको बनाना ज़रूर है। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना
है। देखिए मेरी अक्सर बहनों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम बेकरी से चीज़ें लेते हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं, और अगर हम सेल करना चाहते हैं तो हमें कॉस्ट का नहीं पता चलता, या हम लो बजट में नहीं बना पाते। तो ये देखें, जो मैंने जितनी भी फीलिंग्स आपको बताई हैं सभी लो बजट में हैं, उसमें क्वांटिटी कम यूज़ हुई है। और आपने, अच्छा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप चाहें तो इसको पर पीस के हिसाब से, यानी कि देखिए ये छोटे छोटे पीस हैं तो आप इनको पर पीस के हिसाब से भी कर सकते हैं, यानी 40 का आप एक पीस रख लें या 30 का रख लें, और उसको पर पीस के हिसाब से भी आप अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो कोई लेना चाहे तो ये पर पीस के हिसाब से भी ले सकता है, और अगर आप इसको पूरा सेल करना चाहते हैं तो फिर आप इसके छोटे छोटे से बनाकर भी सेल कर सकते हैं। आप देखिए मैंने आपको चिकन ब्रेड भी बता दी, व्हाइट सॉस पिज़्ज़ा भी बता दिया, इस पर कॉस्ट भी कम आती है, और मैंने आपको चिकन ब्रेड भी बताई है, मैंने आपको पिज़्ज़ा ब्रेड भी बताई है, और आपको मैंने सिंपल जो छोटी होती है पिज़्ज़ा चिकन ब्रेड वो भी बताई है। मैंने इंशाल्लाह ताला कोशिश की है कि अल्लाह ताला मेरी कोशिश को कबूल फरमाए कि आपके लिए आसानी कर सकूं, और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि माने जब मैं वो पढ़ती हूँ तो मेरी सारे दिन की थकन उतर जाती है। और देखिए मेरा अपना काम होम शेफ़ का है, आपको पता है कि ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ होती है, उसमें मैं सिर्फ आपके लिए इसलिए टाइम निकालती हूँ कि आप इसे थोड़ा सा सीखें। तो प्लीज़ कोशिश ज़रूर करें, जो मेरी बहनें काम करना चाहती हैं वो भी करें, और जो अपने बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं ज़रूर करें। आजकल महंगाई के दौर में जब तक सब काम ना करें गुजारा नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, और आप सबकी दिल की जो भी नेक ख्वाहिशात है पूरी फरमाए। आपने जब भी आपको मेरी कोई भी रेसिपी पसंद है और आपको फ़ायदा है तो मेरी गुजारिश है आपने मेरे लिए सिर्फ एक दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह पाक मुझे मेरे वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए और उनकी अगली मंजिल आसान करे। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ ना अपने वालिदैन की वजह से हूँ, और मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मुझे पता है हर बेटी अपने माँ बाप को बहुत मिस करती है, क्योंकि मेरे माँ बाप के सिवा दुनिया में और कोई भी नहीं था। आप लोग मेरी बहनें हैं, आप लोगों को मैंने हमेशा कहा कि मैं आप लोगों को अपना मैका समझती हूँ, तो आप मेरा मैका है। और मैं आप लोगों के यकीन, मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं वीडियो में कहती हूँ, मैं हमेशा हर नमाज में दुआ करती हूँ आप सबके लिए। और जब मुझे अल्लाह ताला तहज्जुद की तौफीक देते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीर का और जुमेरात का रोज़ा भी रखती हूँ, मैं उसमें भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि जो मेरी बहनें मेरे लिए इतने प्यार से दुआ करती हैं, उनकी दुआएं मेरे हक़ में, और जो मैं उनके लिए दुआ करती हूँ मेरा परवरदिगार वो उनके हक़ में कबूल फरमा। बेशक वो हर चीज़ पे कादिर है, वो चाहे तो क्या नहीं दे सकता, उसके लिए क्या मुश्किल है। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में नहीं। वो शान वाला है, बादशाह है, बरकत वाला है, हर चीज़ अता करने पे कादिर है। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में मुझे इसी तरह याद रखिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।